जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के एक खास फंक्शन के हवाले से बताऊंगा जो कि अब अक्सर गाड़ियों में आना शुरू हो गया है। जो अच्छे वाली गाड़ियां हैं उनके अंदर आ रहा है, वो है क्रूज सिस्टम। क्रूज सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, गाड़ी को जब ये क्रूज लग जाता है तो इसकी गाड़ी के चलने का अंदाज क्या होता है, इस पर आज पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो थोड़ा सा बने रहिएगा। बात जब तक सही समझ में ना आए तो फिर करने वाले का मकसद भी नहीं पूरा होता और ना सुनने वाले का वक्त देना किसी काम आता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा के फिर वीडियो को क्लोज करूं। तो अब कुछ जो जदीद किस्म की गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर ये सिस्टम आ रहा है, क्रूज सिस्टम। इसके लगाने से क्या होता है और ये लगाने के बाद ये करता क्या है और किस तरह से गाड़ी को ये चलाता है, इस पर थोड़ा सा आज तफसील से बात कर लेते हैं। क्रूज सिस्टम का मतलब तो ये है कि गाड़ी की स्पीड को कहीं फिक्स कर देना, और गाड़ी की कहीं स्पीड फिक्स कर देना और मुसलसल उसी स्पीड पर गाड़ी चलती रहे, ये है क्रूज सिस्टम का मतलब। पहले इब्तदाई इसकी मालूमात दे दूं, ये 40 से ज्यादा स्पीड में हो गाड़ी तो फिर ये क्रूज सिस्टम ऑन होता है। उससे पहले अगर आप लगाना चाहें तो नहीं लगता। और याद रहे कि पाकिस्तान की जो सड़कें हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ये मोटरवे पर लगाया जा सकता है। उसके अलावा ना तो ये हाईवे पे लग सकता है और ना किसी सिटी एरिया में, क्योंकि इसको सिर्फ आप मोटरवे पर लगा सकते हैं, क्योंकि मुसलसल वहां पर गाड़ी स्पीड में चलती है और वन वे सड़क होती है और छोटी मोटी ट्रैफिक नहीं होती वहां पर। तो वहां ये ज्यादा यानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हाईवे पर भी बहुत ट्रैफिक होती है और वहां पर ये आप लगाकर चलाएं तो आप तंग होंगे। तो क्रूज सिस्टम जब भी कभी आप मोटरवे पर जाएं, सखर से लेकर पिशावर तक या कराची लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, तो ऐसे रास्तों पर क्रूज सिस्टम लगाने से गाड़ी को भी फायदा होता है और आप भी उससे थोड़ा मुतफिद होते हैं। यानी एक्सीलेटर से पांव उठाकर स्टीयरिंग पकड़कर आप बैठे रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है। मैं अभी आपको गाड़ी के अंदर इस सिस्टम के हवाले से पूरी डिटेल बताऊंगा कि माइनस प्लस कैसे होता है और इसको ऑफ कैसे होता है। अच्छा, ये क्रूज सिस्टम जब आप लगा लेते हैं तो उसके बाद आप जब भी, अगर मैनुअल गाड़ी है तो क्लच पर पांव रखेंगे तो कट जाएगा, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ब्रेक पर पांव रखेंगे तो कट जाएगा। अदरवाइज ये मुसलसल जितनी देर भी लगा रहे ये अपना काम करता रहेगा। तो इसे सिर्फ मोटरवे पर ही आप लगाएंगे तो फिर ही इससे कोई फायदा उठा सकेंगे। मैं आपको अपनी एक जाती बात बताता हूं। मैं एक बस चला रहा था, तो मैं जब मिडवे स्टेशन पर जाकर रुका तो मेरे पास एक पैसेंजर आया और उसने मुझे कहा कि आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेस छोड़ती है और रेस देती है, तो आपसे क्या गाड़ी की स्पीड जो है वो मेंटेन नहीं होती। असल में मैंने क्रूज लगाया हुआ था और क्रूज लगाकर मैं जा रहा था थोड़ा आराम से, तो मुझे उसकी बात फील हुई और वो बात मैं खुद भी महसूस कर रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो इंशाल्लाह ये शिकायत जो है आपकी वो नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम इतने पुराने ड्राइवर लगते हो, बड़ी उम्र के हो, तो इस तरह गाड़ी, मुझे आपकी ड्राइविंग समझ में नहीं आई। तो मैंने फिर उन्हें बताया कि मैंने क्रूज लगाया हुआ था और क्रूज जो है वो इसी तरह काम करता है। अब थोड़ा सा क्रूज को समझ लेते हैं। पाकिस्तान के जितने मोटरवे भी हैं वो बिल्कुल स्टेट लेवल सीधे नहीं है। उनके अंदर हर किलोमीटर के अंदर, हर एक किलोमीटर के अंदर हल्की सी उतराई है, हल्की सी चढ़ाई है, हल्की सी उतराई है, हल्की सी चढ़ाई है। जिसकी वजह से होता क्या है, ये क्रूज सिस्टम काम कैसे करता है। क्रूज सिस्टम इसी तरह ही काम करता है कि जैसे हल्की सी उतराई आती है तो एक्सीलेटर गाड़ी वापस कर देती है, जैसे ही आगे फिर हल्की सी चढ़ाई शुरू होती है तो गाड़ी एक्सीलेटर ले लेती है।
तो इस तरह सारा रास्ता एक्सीलेटर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर रेस होती रहती है और उसमें हल्का सा झटका भी महसूस होता है। बस में तो होता है, कार पे मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन बस पर गाड़ी जैसे ही, मोटरवे चूंकि सीधा नहीं है, थोड़ा सा उसमें खम है, हर जगह सड़क पर छोटा 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 खम है, तो वो गाड़ी कभी रेस ले रही है, कभी छोड़ रही है, कभी ले रही है, कभी छोड़ रही है, तो अंदर बैठे पैसेंजरों को ना ऐसे डिस्टरबेंस ही हो रही थी। वो यूं बैठे, कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं। जैसे गाड़ी के एक्सीलेटर हम देते हैं तो बंदा पीछे जाता है, जब एक्सीलेटर उठाते हैं थोड़ा आगे आता है, तो बड़ी बदमजा सी गाड़ी चल रही थी। और मैंने फील किया कि जितना अच्छे तरीके से हम अपने पांव से गाड़ी का एक्सीलेटर मैनेज करते हैं, इतने अच्छे से जो ये सिस्टम क्रूज वाला दिया है, इसके अंदर वो सिस्टम इतने अच्छे से मैनेज नहीं है। वो स्पीड को मेंटेन रखने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसमें भी 2-3 किलोमीटर ऊपर नीचे होती रहती है स्पीड। ये नहीं है कि मैंने 110 पे अगर उसको क्रूज कर दिया है और वो 110 से बिल्कुल नीचे नहीं आएगी या 110 से बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे स्पीड होती रहती है। तो इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक क्रूज सिस्टम कारों में भी मेरे ख्याल के मुताबिक यही सिस्टम है। हल्की सी उतराई आती होगी तो एक्सीलेटर पीछे हट जाता होगा, जहां थोड़ी सी चढ़ाई आती होगी तो एक्सीलेटर दब जाता होगा। तो कार में भी यही कुछ ही होता है, लेकिन इससे गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता। जैसे गाड़ी एक ड्राइवर अपने पांव के साथ स्मूथ चलाता है, स्पीड को अपने हिसाब से मेंटेन रखता है, क्रूज सिस्टम में ये बात नहीं होती। अच्छा, क्रूज सिस्टम मैं अभी आपको चेक करवाऊंगा, इसके अंदर माइनस प्लस का बटन भी होता है, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी अगर हो तो फिर ये माइनस प्लस आप दबा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद गियर शिफ्ट कर लेती है। यानी प्लस पर आप अगर दबाएंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे गाड़ी गियर शिफ्ट करना शुरू कर देगी। अगर मैनुअल गाड़ी है आपके पास और उसमें क्रूज लगा हुआ है, तो उसके लिए पहले आपको अपनी स्पीड का तयन करना पड़ेगा। आप किस स्पीड पर चलना चाहते हैं, उस गियर में गाड़ी को डालकर वो स्पीड पूरी करके फिर आप जो है क्रूज लगाएंगे, तो फिर गाड़ी जो है वो आपको रिजल्ट देगी। लेकिन अब सिस्टम को ही मैनेज करना होता है ना। जिसने ये गाड़ी बनाई है उसने एक्सीलेटर और इंजन की पावर से ही उसको कंट्रोल करना है, गाड़ी की स्पीड को। तो पावर से कंट्रोल करने का इससे और बेहतर तरीका कोई था ही नहीं। तो इस वजह से आप जब भी क्रूज लगाकर गाड़ी चलाएंगे तो आपको ये फील होगा, और आप अगर एक्सीलेटर से गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा स्मूथ और गाड़ी अच्छी चलेगी। मेरा ये तजर्बा है। मैं अभी आपको वो सारी बात बताता हूँ। 2 सवाल हैं, मैं उनका जवाब भी देता चलूं। एक साहब का सवाल था मेरी पिछली वीडियो पर, जो कि ऑटोमेटिक गियर सिस्टम के हवाले से थी, कि बी गियर जो है वो पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने के लिए है। जब उतराई आप उतरते हैं तो आपको बी गियर में ब्रेक कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसी बात पर एक साहब ने मुझे कहा कमेंट्स में कि जनाब, मैं जब गाड़ी उतराई उतारता हूं तो मेरी गाड़ी इस गियर में भी रेस होती है और मुझे ब्रेक इस्तेमाल करनी पड़ती है। मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके, जाहिर है कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी उतराई में गियर चेंज करती है। गियर चेंज नहीं होता बी गियर लगाने से। बी गियर लगाने का मतलब होता है कि उतराई में आप एक गियर में गाड़ी को उतार रहे हैं, इसका मकसद ये है। लेकिन गाड़ी बिल्कुल ऐसी नहीं हो जाएगी कि आपको ब्रेक पर पांव ही ना रखना पड़े। ब्रेक आपको वक्फे वक्फे से लगानी पड़ेगी, लेकिन उसमें यह होगा कि गियर शिफ्ट बार बार नहीं होगा। अब थोड़ी सी उतराई आई तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, अगर थोड़ी सी आगे चढ़ाई आई तो गाड़ी की स्पीड कम हो गई, तो उसमें गियर भी ऑटोमेटिक गाड़ी है वो तो शिफ्ट करेगी। लेकिन उन्होंने गियर शिफ्टिंग से मना करने के लिए ये गियर जो है डाला है बी, के एक ही गियर में आप गाड़ी को उतारेंगे, उससे आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं है कि आप बी गियर में चल रहे हैं और मुसलसल चलते जाएंगे और आपको उसमें ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी। ब्रेक लगानी पड़ेगी। अगर वो ऐसा गियर दे दे जिस गियर में आपको ब्रेक ना लगानी पड़े,
तो फिर आप गाड़ी को एक्सीलेटर देकर स्पीड बढ़ा भी नहीं सकते, फिर वो एक जगह पर वो कंट्रोल हो जाएगी, स्पीड फिक्स हो जाएगी और उस स्पीड पर चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे, आप यही चाहेंगे कि मैं अपनी जरूरत के मुताबिक गाड़ी को एक्सीलेट भी कर सकूं और जहां चाहे गाड़ी को स्लो भी कर सकूं। तो इसलिए बी गियर में, एक ही गियर में आप गाड़ी उतार सकते हैं और उसके साथ साथ ब्रेक का भी हल्का हल्का इस्तेमाल होगा। और याद रहे, पहाड़ी उतराई पर मुसलसल ब्रेक पर पाँव नहीं रखेंगे, वक्फे वक्फे से ब्रेक लगाएंगे। इस पर मेरी वीडियो पहले भी एक है, बल्कि 2-3 हैं जिनमें मैंने ये पहाड़ी उतराई के हवाले से पूरी मालूमात दी है। जब आप उतराई उतर रहे हो तो ब्रेक का इस्तेमाल मुसलसल पैडल पर पाँव रख के नहीं करना, इससे व्हील गर्म हो जाते हैं और व्हील गर्म हो जाना जो होता है वो गाड़ी की ब्रेक फेल होने के उससे खदशात बढ़ जाते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी स्टीयरिंग वबलिंग के हवाले से, तो उस पर एक साहब का सवाल था कि गाड़ी टायर यानी खराब हो तो उसकी वजह से भी वबलिंग करती है। इसमें कोई शक नहीं, टायर खराब होने की वजह से ही गाड़ी वबलिंग करती है, लेकिन वो टायर खराब होते उस वक्त हैं जब गाड़ी की लाइन आउट हो या नीचे का जो सिस्टम है टायराड एंड और चिमटे के बुश वगैरह और ये चीजें ये लूज हो। इनके लूज होने से होता ये है कि गाड़ी स्ट्रेट अगर चल रहे हैं व्हील, तो उनमें अगर सिस्टम में लूजेंगे तो वो हल्का हल्का नीचे से मूव करेंगे। उस सिस्टम के अंदर ये जो हल्की हल्की मूवमेंट है यही टायरों को खराब करती है, और उसके बाद जब थोड़े से टायर खराब हो जाते हैं तो फिर गाड़ी वबलिंग करना शुरू कर देती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उसकी वजह वही है जो मैंने उस वीडियो में तफसील से बताई। तो अब आते हैं इस सिस्टम को, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये आपको नजर आ रहा होगा क्रूज सिस्टम। इस बटन को दबा दिया जाए तो क्रूज लग जाता है। इस बटन को ऊपर दबाया जाए तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, नीचे दबाया जाए तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, और यहां से ये कैंसिल हो जाता है। और ब्रेक पर या क्लच पर पाँव रख लिया जाए तो ये काम करना छोड़ देता है। ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। क्रूज सिस्टम जो है गाड़ी की स्पीड फिक्स करने के लिए ये सिस्टम गाड़ियों में दिया गया है, तो हर गाड़ी में ये नहीं आ रहा, तो कुछ गाड़ियों में होता है। तो इसके बारे में मालूमात तो हर ड्राइवर को होनी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस मालूमात से कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हुआ होगा और आप इस जो क्रूज सिस्टम है इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है और इससे गाड़ी चलाने में क्या बेहतरी आती है और क्या नहीं आती। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज।